हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी टाइम। आज के इस वीडियो में हम इग्नो बीएड एंट्रेंस एग्जाम के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आज के इस वीडियो का हमारा जो टॉपिक है वो साइंस सब्जेक्ट है। इग्नो बीएड एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड अगर आप पूरा सीरीज देखना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। इग्नो बीएड एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड टीचिंग एप्टीट्यूड का एक पूरा सीरीज आने वाला है, वो भी आप इसी चैनल में देख सकते हैं। तो जल्दी से माय स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप चाहे तो मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको वीडियो के नोटिफिकेशन एंड पीडीएफ वगैरह मिल जाते हैं। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 में पूछा गया है, इफ ए कार एट रेस्ट एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली टू ए स्पीड ऑफ 144 किलोमीटर पर आवर इन 20 सेकेंड देन इट कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ डैश। तो हमें यहाँ पर डिस्टेंस पूछा गया है। डिस्टेंस का मतलब हमें एस फाइंड करना है। एस कहाँ पर मिलता है? एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, यहाँ से हमें एस मिल जाएगा। ठीक है, तो हमें पहले पता करना है कि यहाँ पर क्या क्या दिया गया है। रेस्ट में है तो हमारे यहाँ पर क्या दिया गया है हम इस साइड में लिख लेते हैं। हमें u दिया गया है, u इक्वल्स टू 0, v इक्वल्स टू 144 किलोमीटर पर आवर दिया गया है। ठीक है, इसे हम मीटर पर सेकंड पर कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर 5/18 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद t दिया गया है जो कि है 20 मीटर पर सेकेंड, 20 सेकेंड। ठीक है, 20 सेकेंड। तो यहाँ पर जितना दिया गया है वो कैसे हम फाइंड करेंगे? हमें पता है v इजिकल टू यू प्लस 80। ठीक है, v इजिकल टू यू प्लस 80। तो हमें v पता है, v कितना है? v हो जाएगा 40, u तो हमें 0 दिया गया है, a इंटू टी इक्वल्स टू 20 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर हमें मिल जाता है a इक्वल्स टू 40/20 दैट इक्वल्स टू a इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमें मिल जाता है। a का वैल्यू हमें पता चल गया, a का वैल्यू कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो इक्वेशन है s का, डिस्टेंस का, यहाँ पर हमें a का वैल्यू पुट कर लेना है तो हमें s मिल जाएगा। s इक्वल्स टू, तो हमें पता है u का वैल्यू 0 है तो यहाँ पर ut का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो हमें क्या फाइंड करना है? सिर्फ हाफ इंटू a का वैल्यू 2 है, 2 इंटू टी का वैल्यू, टी का वैल्यू हमें दिया गया है 20 सेकेंड, 20 का स्क्वायर कर देना है। ठीक है, यहाँ पर 2 कैंसिल हो जाएगा, s इक्वल्स टू 400 मीटर। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 में पूछा गया है, व्हिच इक्वेशन शोस द रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो नीचे दिए गए इक्वेशन में से कौन सा फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है? तो यहाँ बहुत इजी क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, जो कि है 6CO2 प्लस 12H2O इक्वल्स टू C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। ये हो जाता है हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 में पूछा गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स कीप्स इट्स टोमेटो ओपन ड्यूरिंग द नाइट एंड क्लोज ड्यूरिंग द डे। तो नीचे दिए गए प्लांट में से कौन सा ऐसा प्लांट है जो कि अपना जो टोमेटो है वो रात को ओपन करता है और दिन के वक्त क्लोज कर लेता है? तो ऑप्शन में दिया गया है वाटर लिली, कैक्टस, साइकास, ऑर्चिड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कैक्टस, क्योंकि कैक्टस एक डेजर्ट प्लांट है जो लो वाटर में भी सर्वाइव कर सकता है, इसीलिए वाटर लॉस को रिड्यूस करने के लिए वो अपना स्टोमेटा जो है दिन के वक्त क्लोज करता है और रात के वक्त ओपन करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कैक्टस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 में पूछा गया है, मैग्नीफाइंग ग्लास इज बेसिकली ए डैश। जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है वो क्या होता है? प्लानो कॉन्वेक्स कॉन्केव लेंस, कॉन्केव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस या फिर सिलिंड्रिकल लेंस। तो जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है वो दोनों साइड में ऐसे फूला हुआ रहता है या फिर कुछ एक साइड में इस टाइप का रहता है, तो ये होता है कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, अगर एक साइड प्लेन रहता है तो वो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस होता है, लेकिन मैग्नीफाइंग ग्लास जो नॉर्मली होता है वो एक कॉन्वेक्स लेंस होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 में पूछा गया है, द एसआई यूनिट ऑफ हीट इज डैश। तो हीट का एसआई यूनिट क्या है? ऑप्शन में दिया गया है जूल, ऑर्ग, कैलोरी, वाट। तो यहाँ पर एसआई यूनिट हीट का हो जाएगा जूल, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। वाट किसका यहाँ पर यूनिट है? वो है पावर का यूनिट। ठीक है, पावर का यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 में पूछा गया है, डाउन सिंड्रोम इज कॉज्ड ड्यू टू डैश। जो डाउन सिंड्रोम होता है वो किस कारण से होता है? ऑप्शन नंबर ए है मोनोजोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम
ट्राइजोमी ऑफ 21st क्रोमोजोम एंड एक्स्ट्रा क्रोमोजोम इन मेल एंड एक्स्ट्रा क्रोमोजोम इन फीमेल। तो यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते हैं। तो डाउन सिंड्रोम जो होता है वो ट्राइजोमी ऑफ 21st क्रोमोजोम के लिए होता है। ठीक है, 21st क्रोमोजोम में ट्राइजोमी हो जाता है, इसीलिए वो डाउन सिंड्रोम कहते हैं उसे। तो ऑप्शन नंबर बी होता है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो 21st क्रोमोजोम होता है वहाँ पर जो पेयर होता है उसके जगह यहाँ पर ट्राइजोम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 87 में पूछा गया है द मोमेंटम ऑफ पार्टिकल हैविंग मास m इज p। तो मोमेंटम p दिया गया है, p इक्वल्स टू m भी होता है और m क्या है, मास है। ठीक है, इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी डैश, काइनेटिक एनर्जी k इक्वल्स टू होता है हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, तो इसे हम ले लेते हैं इक्वेशन 1, इसे हम ले लेते हैं इक्वेशन 2। तो इसे सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा यहाँ पर चेंज कर लेते हैं, 2k इक्वल्स टू हम mv स्क्वायर लिख लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, 2k बाय p इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय mv हो जाएगा इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, v इक्वल्स टू 2k बाय p मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर mv कैंसिल हो जाएगा। तो v का वैल्यू हमें मिल गया 2k बाय p, हमें पता है p इक्वल्स टू mv। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में v के जगह पर 2k बाय p पुट कर लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, p इक्वल्स टू 2m k बाय p हो जाएगा, दैट इक्वल्स टू पी स्क्वायर इक्वल्स टू, ये जो p है यहाँ चला आया, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2mk इम्प्लाइज दैट k इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाय 2m। ठीक है, तो यहाँ पर हमें k मिल चुका है, k इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाय 2m। ठीक है, तो हमें पूछा गया था एक पार्टिकल जिसका मास m है और जिसका मोमेंटम p है उसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी k इक्वल्स टू हो गया पी स्क्वायर बाय 2m। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो गया आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी पी स्क्वायर बाय 2m। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 में पूछा गया है पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स इज ऑब्टेन फ्रॉम डैश। जो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है वो कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है। ऑप्शन में दिया गया है फंजाई, आल्जी, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन आल्जी। जो पेनिसिलिन है एंटीबायोटिक वो एक फंजाई से ऑब्टेन किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 में पूछा गया है 3 वायर्स ऑफ रेजिस्टेंस 1, 2, 3 रेस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन पैरेलल, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज डैश। तो जब भी कोई भी रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट होता है तो वो हो जाता है 1 बाय आर इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, इस सीरीज में होता है। ठीक है, जब भी पैरेलल कनेक्ट होता है रेजिस्टेंस। ठीक है, यहाँ आपको दो चीज़ ध्यान में रखना है, एक रेजिस्टेंस है या फिर कैपेसिटर है, उसके बाद कौन से कनेक्शन में दिया गया है। ठीक है, तो 1 बाय आर हम फाइंड कर लेते हैं, इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस इक्वल्स टू 1 प्लस पहला का 1 दिया गया है, उसके बाद 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 3, इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, 6 आ जाएगा यहाँ पर, 6 प्लस 3 प्लस 2 1 बाय आर इक्वल्स टू, तो 1 बाय आर इक्वल्स टू हो जाएगा 11 बाय 6, दैट मीन्स आर इक्वल्स टू 6 बाय 11 हमें मिल चुका है। तो इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस कितना होगा, आर बाय 6 बाय 11 ओम हो जाएगा आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 11 बाय 6, सॉरी यहाँ पर 6 बाय 11 हो जाएगा आपका राइट आंसर, 6 बाय 11 ओम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 में पूछा गया है व्हिच वन इज वीक एसिड, कौन सा एसिड जो है वीक एसिड है। तो ऑप्शन में दिया गया है साइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साइट्रिक एसिड एक वीक एसिड है। ठीक है, जो कि लेमन में पाया जाता है, नींबू में आपको साइट्रिक एसिड मिलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 में पूछा गया है हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर देयर इन यूरेनियम 92 एटम्स। ठीक है, तो यहाँ पर एक एटम का नेम, एटॉमिक नंबर, मास नंबर दिया गया है, हमें उसका न्यूट्रॉन्स फाइंड करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 92U238। तो इसका एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर हम लिख लेते हैं। एटॉमिक नंबर Z है इसका 92 और मास नंबर इसका है 238। मास नंबर किससे बनता है, ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का नंबर मिलाकर बनता है, और जो
एटॉमिक नंबर होता है जेड, ये बनता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के नंबर से, ठीक है। तो हम ए माइनस जेड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो ए माइनस जेड कर लेते हैं, 238 माइनस 92 करेंगे तो ये हो जाता है 146 न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर, ठीक है। वहाँ पर 146 न्यूट्रॉन्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 में पूछा गया है, व्हिच कलर ऑफ लाइट शोज मैक्सिमम डेविएशन व्हेन पास्ड थ्रू ए प्रिज्म। तो यहाँ पर एक प्रिज्म में जब हम व्हाइट लाइट पास करते हैं, कौन सा कलर है जो मैक्सिमम डेविएशन शो करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब व्हाइट लाइट पास होता है तो यहाँ पर 7 कलर शो होते हैं, ठीक है। तो जो नीचे का कलर रहता है वो मैक्सिमम डेविएशन शो करता है, तो वो कलर होता है वायोलेट, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। वायोलेट कलर जो होता है मैक्सिमम डेविएशन शो करता है और रेड कलर जो होता है वो मिनिमम डेविएशन शो करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 में पूछा गया है, द pH वैल्यू ऑफ एनी सोल्यूशन दैट कन्वर्ट रेड लिटमस टू ब्लू इन कलर विल बी डैश। कोई एक सोल्यूशन है जो कि रेड लिटमस को क्या करता है, ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है। तो रेड लिटमस किसी बेस के कांटेक्ट में आने पर ब्लू में कन्वर्ट होता है। तो वो जो सोल्यूशन है वो कोई ना कोई बेस सोल्यूशन होगा या फिर अल्कालाइन सोल्यूशन होगा। तो उसका पीएच लेवल कितना होगा, तो हमें पीएच स्केल से मालूम होता है कि पीएच हमारा 7 जो है वो न्यूट्रल है, 7 प्लस के जितने भी सब्सटेंसेस हैं वो बेस सब्सटेंस हैं, और 7 के नीचे जितने भी पीएच लेवल है वो एसिड हैं, ठीक है। तो अगर वो बेस है उसका पीएच कितना होगा, 7 से ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन में देख लीजिए, जिसका पीएच 7 से ज़्यादा है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो यहाँ पर जो 7 है वो प्योर वाटर का पीएच लेवल होता है, या फिर आप डिस्टिल वाटर कह सकते हैं जिसे हम न्यूट्रल मानते हैं 7। तो जो सॉल्यूशन होगा वो कोई ना कोई बेस है, तो इसीलिए उसका पीएच लेवल 7 से ज़्यादा होगा, 10 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 में पूछा गया है, HIV मेनली इन्फेक्ट्स डैश। जो HIV होता है वो किसे इन्फेक्ट करता है। तो ऑप्शन में दिया गया है साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट, हेल्पर लिम्फोसाइट्स, किलर लिम्फोसाइट, सेल मेडिएटेड टी लिम्फोसाइट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हेल्पर लिम्फोसाइट। यहाँ पर भी हेल्पर टी लिम्फोसाइट होना चाहिए, ठीक है, लिम्फोसाइट। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर, हेल्पर टी लिम्फोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 में पूछा गया है, हु डिस्कवर्ड एक्सरेज। एक्सरेज को किसने डिस्कवर किया था। ऑप्शन में है रॉन्टजन, मैक्सवेल, रदरफोर्ड, टॉरिसेली, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रॉन्टजन ने 1895 में एक्सरेज को डिस्कवर किया था, ठीक है, रॉन्टजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 में पूछा गया है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ओर ऑफ लेड इज डैश। जो लेड का ओर क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ओर, गेलेना, मैग्नेटाइट, पायरोल्साइट, सिडराइट। मैग्नेटाइट एंड सिडराइट ये आयरन ओर होते हैं, ठीक है, आयरन ओर होते हैं। तो लेड का जो ओर होता है वो होता है गेलेना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। पायरोल्साइट जो होता है वो मैंगनीज का Mn का ओर होता है, ठीक है। यहाँ पर ए हो जाएगा आपका, गेलेना हो जाएगा आपका Pb का ओर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 में पूछा गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा नवीकरण योग्य उत्स है, सोर्स है, ठीक है, रीन्यूएबल, ठीक है। तो ऑप्शन में है पेट्रोलियम, ग्राउंड वाटर, नेचुरल गैस, कोल। तो ये जो 3 ऑप्शन है ये कभी ना कभी खत्म हो जाते हैं। जो ग्राउंड वाटर है उसे हम रिस्टोर कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर, ग्राउंड वाटर हो जाएगा रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 में पूछा गया है, the relation between coefficient of linear expansion, coefficient of superficial expansion and coefficient of volume expansion equals to dash। तो यहाँ पर इन तीनों के जो क्या है रेशियो दिया गया है। तो इन तीनों का रेशियो क्या होने वाला है, इन तीनों का रेशियो होगा 1:2:3 होगा, क्योंकि इनका जो रिलेशन बनता है वो होता है कुछ इस टाइप का रिलेशन बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर इन तीनों का रिलेशन 1:2:3 होगा, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांसन, कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपांसन एंड कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांसन। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 में पूछा गया है, 100 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड परपेंडिकुलरली ऑन द सर्फेस ऑफ
10 सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ पर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। तो प्रेशर ऑन द सरफेस विल बी डैश। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, कोई एक 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का सरफेस है, तो यहाँ पर 100 न्यूटन का फोर्स परपेंडिकुलरली अप्लाइड किया जा रहा है। तो यहाँ पर फोर्स कितना होगा, ठीक है, प्रेशर कितना होगा। तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स पर एरिया, पर यूनिट एरिया में कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है वो प्रेशर होता है। तो यहाँ पर P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 100 न्यूटन डिवाइडेड बाय 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर को हम क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो जाता है 1/1000 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाता है। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 100 न्यूटन बाय 1/1000 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो 1000 ऊपर जाएगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा 100 न्यूटन इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका आंसर 1 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन में देख लीजिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर, 1 इंटू 1 लाख न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 में पूछा गया है, इफ 4/3 and 3/2 be respectively the absolute refractive index of water and glass, then the refractive index of glass with respect to water is dash, ठीक है। तो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दिया गया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दिया गया है वो है 4/3, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दिया गया है 3/2। तो हमें फाइंड करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, ठीक है। ये हमें इस तरीके से लिखना है, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। तो ये कैसे हम फाइंड करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास है वो ले लेंगे, उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर हम ले लेंगे। तो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये 3 मल्टीप्लाई होगा ऊपर, यहाँ पर 4 इंटू 2 मल्टीप्लाई होगा, ये होगा 9/8 हो जाएगा। तो ऑप्शन में देख लीजिए कहाँ पर है, ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है 9/8, जो कि है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर 9/8। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो ये थे कुछ क्वेश्चन इग्नो बीएड एंट्रेंस एग्जाम प्रीवियस ईयर के, जो कि आपको आने वाले इग्नो बीएड एंट्रेंस एग्जाम में ज़रूर हेल्प करेंगे। तो इसका एक पूरा सीरीज आने वाला है, तो इस सीरीज में आपको टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड और इग्नो बीएड एंट्रेंस एग्जाम का पूरा जो सिलेबस है उसी से रिलेटेड होने वाला है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड माय स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको PDFs एंड नोट्स मिल जाएंगे और आने वाले वीडियो के अर्ली नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएंगे वहाँ पर, ठीक है। थैंक यू।